ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई। ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों बोला? ईरान तनाव के बीच क्या अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी? दरअसल ईरान अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई। नॉर्थ डकोटा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के एक प्रोग्राम में ट्रंप माइक पर आते हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई लिखित भाषण नहीं, और अचानक एक ऐसा बयान देते हैं जिससे अब चीन परेशान जरूर होगा। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने सालों पहले अपनी एक सबसे कीमती जागीर, एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पनामा नहर मुफ्त की रेवड़ी की तरह दान में दे दिया। हमने वेनेजुएला में अच्छा काम किया, ईरान के मामले में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब ट्रंप ने यहाँ पर सीधे चीन को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि चीन पनामा नहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आखिर ट्रंप ने अचानक पनामा नहर का राग क्यों अलापा? पनामा नहर में ऐसा क्या है जिसके लिए महाशक्तियां आपस में भिड़ने को तैयार हैं? और चीन को ट्रंप ने क्या अल्टीमेटम दिया है? अमेरिका की वो भूल और ट्रंप का गुस्सा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप किस गलती की बात कर रहे हैं और वो इतने भड़के हुए क्यों हैं। दरअसल पनामा नहर को आज से 100 साल से भी पहले अमेरिकी पैसे, अमेरिकी इंजीनियर्स और अमेरिकी ताकत के दम पर बनाया गया था। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली इस नहर पर सालों तक अमेरिका का राज था। लेकिन फिर साल 1977 में अमेरिका में जिमी कार्टर की सरकार थी। तब एक संधि हुई जिसे टॉरिडोज कार्टर संधि कहते हैं। इस समझौते के तहत ये तय हुआ कि अमेरिका धीरे धीरे इस नहर का कंट्रोल पनामा देश को सौंप देगा और आखिरकार 1999 में अमेरिका बोरिया बिस्तरा समेटकर वहां से निकल गया और पनामा नहर पूरी तरह से पनामा के हाथ में आ गई। अब ट्रंप का कहना है कि ये फैसला हद से ज्यादा बेवकूफी भरा था। ट्रंप ने कहा कि हमने पनामा नहर जैसी चीज को ऐसे ही दूसरों के हवाले कर दिया। और जानते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने जहाजों से वसूले जाने वाले टैक्स को सीधे 4 गुना बढ़ा दिया। उसके बाद 2 बार और कीमतें बढ़ाई और हैरानी की बात देखिए, उनका एक भी जहाज कम नहीं हुआ। उन्होंने सालों साल बस अंधा पैसा कमाया। हम कितने बेवकूफ थे। ट्रंप को दरअसल इस बात का मलाल है कि जिस चीज को अमेरिका ने अपने खून पसीने और अरबों डॉलर से बनाया, उसमें यहाँ पर फायदा कोई और उठा रहा है। लेकिन ट्रंप सिर्फ पनामा की इस कमाई से परेशान नहीं है। उनकी असली समस्या ये है कि जब से अमेरिका वहां से हटा है, उस खाली जगह को दुनिया का सबसे शातिर खिलाड़ी चीन भरने की कोशिशें कर रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ट्रंप ने चीन को क्या अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने मंच से साफ कह दिया कि चीन पनामा नहर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए पिछले दरवाजे से एंट्री मार रहा है। उन्होंने सीधे शब्दों में वार्निंग दी, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन, यानी हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आपको बता दें, इसी साल मार्च 2026 में पनामा और चीन के बीच तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब पनामा की कोर्ट ने चीनी कंपनियों के 2 बड़े पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बंदरगाह के ठेकों को रद्द कर दिया। चीन बौखला गया। चीन की सरकारी शिपिंग कंपनी कॉस्को ने पनामा के बालबोआ पोर्ट पर अपनी सेवाएं रोक दी। चीन ने पनामा के झंडे वाले जहाजों को अपने देश में रोककर चेकिंग शुरू कर दी, यानी चीन पनामा पर दबाव बना रहा था। तभी एंट्री मारी ट्रंप ने। उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ एक बड़ी मीटिंग की और साफ कह दिया कि अमेरिका के पड़ोस में यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में किसी भी बाहरी दुश्मन का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके जवाब में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे देश को हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यानी अमेरिका और चीन इस नहर को लेकर सीधे आमने सामने आ गए। इसी भाषण में आपको बता दें, ट्रंप ने चीन पर एक और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बर्थराइट सिटीजनशिप कानून अमेरिका के गृह युद्ध के बाद गुलामों के बच्चों को अधिकार देने के लिए बना था। ये चीन के उन अमीर लोगों के लिए नहीं बना है जो अपने प्राइवेट जेट से अमेरिका आते हैं ताकि उनके बच्चों को अमेरिकी पासपोर्ट मिल सके। यानी ट्रंप इस समय चीन को हर मोर्चे पर घेरने के मूड में है, चाहे वो समंदर का रास्ता हो या अमेरिकी नागरिकता का कानून। इससे पहले भी चीन अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव देखने को मिला। अब यहाँ सवाल है कि आखिर पनामा नहर इतनी अहम क्यों है? आखिर इस 51 मील लगभग 82 किलोमीटर लंबी समंदर की पट्टी में ऐसा क्या है कि अमेरिका इसे वापस लेने की बातें कर रहा है और चीन इसके लिए अरबों डॉलर पानी की तरह
बाहर आ है। पनामा नहर की खासियत की बात करें तो पहली है दूरी और समय की भारी बचत। अगर पनामा नहर ना हो तो जहाजों को पूरे साउथ अमेरिकी महाद्वीप के नीचे केप हॉर्न से घूमकर जाना पड़ेगा। पनामा नहर की वजह से जहाजों का सफर करीब 13,000 किलोमीटर कम हो जाता है, लाखों गैलन ईंधन बचता है। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन। दुनिया का लगभग 5 से 6% समुद्री व्यापार अकेले इसी एक संकरे रास्ते से होता है। हर साल यहाँ से 13,000 से ज्यादा बड़े जहाज गुजरते हैं। अमेरिका का तो आधा व्यापार इसी रूट पर निर्भर है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उपयोग करता है। वहीं चीन की बात करें तो वो दूसरा सबसे बड़ा। तीसरा है मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक पावर। सोचिए अगर कल को अमेरिका और चीन के बीच कभी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इस नहर पर चीन का परोक्ष नियंत्रण अगर होता है तो चीन अमेरिकी नौसेना के जहाजों का रास्ता रोक सकता है या उसके व्यापार की रीढ़ तोड़ सकता है। अमेरिका की सुरक्षा के लिए ये सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा। ट्रंप का कहना है कि चीनी कंपनियां नहर के दोनों छोर पर पोर्ट्स का संचालन कर रही हैं, जो एक रणनीतिक खतरा है। अमेरिका इसे अपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में चीनी घुसपैठ की तरह मानता है। ये नहर कोई साधारण जलमार्ग नहीं है, ये इंजीनियरिंग का अजूबा है। यहाँ जहाज पानी के तालाबों लॉक्स के जरिए सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ते हैं और फिर दूसरी तरफ महासागर में उतरते हैं। जो भी देश इस सिस्टम की चाबी अपने पास रखेगा वो यहाँ पर दुनिया के व्यापार की गर्दन को जब चाहे तब दबा सकता है। यही वजह है कि ट्रंप इसे अमेरिका का बर्थराइट यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और इसे किसी भी कीमत पर चीन के प्रभाव से दूर रखना चाहते हैं। ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक गलती पर पछतावा नहीं है, ये आने वाले कल की एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत का संकेत भी है। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि उनके इस कार्यकाल में अमेरिका अपनी पुरानी खोई हुई ताकत और जमीनों पर फिर से दावा ठोकने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए पनामा जैसे छोटे देश पर दबाव बनाना पड़े या फिर चीन जैसी महाशक्ति से सीधे ही क्यों ना टकराना पड़े। डर ये भी है कि ये कहीं दूसरा हॉर्मूज ना बन जाए। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या जिमी कार्टर ने 1977 में पनामा नहर को सौंपकर वाकई अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी भूल की थी? और क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन को लैटिन अमेरिका से खदेड़ने में कामयाब हो पाएंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।